दोस्तों, देश की सेवा कौन नहीं करना चाहता है, लेकिन ये मौका उन्हीं को मिलता है जिनके अंदर सेवा और कर्तव्य का जज्बा भरा हुआ हो। एसएससी का जीडी कांस्टेबल एक ऐसा ही जॉब है जो आपको देश की सेवा करने का एक शानदार मौका देता है। इसके माध्यम से स्टूडेंट्स की बहाली कई अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है। तो चलिए आज हम आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं ताकि आप इस जॉब को आसानी से पा सकें। सबसे पहले जान लेते हैं आप इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है, एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्म भरने के लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट कितनी है, एग्ज़ाम कितने स्टेज में होता है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, सिलेबस क्या है, ज्वाइनिंग कहाँ होती है, सैलरी कितनी मिलती है और तैयारी कैसे करें। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट को विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है। एसएससी के द्वारा ली जाने वाली एक ऐसी परीक्षा जिसके माध्यम से कैंडिडेट की बहाली बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए और एसएसएफ में कांस्टेबल के पद पर होती है। आप में से बहुत से स्टूडेंट के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। इस एग्ज़ाम का फॉर्म जब भी निकलता है तो लाखों स्टूडेंट इसका फॉर्म भरते हैं। तो चलिए जान लेते हैं फॉर्म भरने के लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए। इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट को मात्र 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास है तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए पहले से ही उम्र सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार ही आप फॉर्म भरने के योग्य होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट कितनी है। इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने की जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वह कैटेगरी वाइज है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 18 से 23 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 26 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। इन्हें उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलती है। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट 28 वर्ष की उम्र तक इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। इन्हें उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने से पहले आपको यह जरूर जानना चाहिए कि यह एग्ज़ाम कितने स्टेज में होता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 स्टेज में संपन्न होता है। पहला स्टेज होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का और दूसरा स्टेज होता है फिजिकल टेस्ट का। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, तो चलिए आपको बताते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए जो फिजिकल टेस्ट लिया जाता है वह 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और सेकेंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के तहत कैंडिडेट को निर्धारित समय में एक निश्चित दूरी को दौड़कर पार करना होता है। मेल कैंडिडेट के लिए जो दूरी और समय निर्धारित है वह है 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी। वहीं फीमेल कैंडिडेट को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करना होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के तहत कैंडिडेट की हाइट, चेस्ट और वेट को निर्धारित मापदंड के अंतर्गत परखा जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट की हाइट इस प्रकार होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवार की हाइट 170 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें कुछ छूट मिलती है। वहीं चेस्ट की बात करें तो इसका मापदंड सिर्फ पुरुष उम्मीदवार के लिए होता है। पुरुष उम्मीदवार की चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर चेस्ट की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर की वृद्धि जरूर होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें कुछ छूट मिलती है। वेट की बात करें तो कैंडिडेट का वजन चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और उम्र के अनुपात में होनी चाहिए। अब जानते हैं इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, यानी इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में सिलेबस का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए एग्ज़ाम के पैटर्न और उसके सिलेबस को जानना हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है जो 100 नंबर का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी आप गलत जवाब देंगे तो आपका नंबर कटेगा। क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में बटे हुए होते हैं। चारों पार्ट में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए के अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आता है।
जिसमें नॉन वर्बल टाइप के प्रश्न रहते हैं। इसमें नंबर सीरीज, रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट बी के अंतर्गत जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आता है। इसमें समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट सी के अंतर्गत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो, परसेंटेज इत्यादि से प्रश्न रहते हैं। पार्ट डी के अंतर्गत इंग्लिश हिंदी होता है। इसके अंतर्गत बेसिक स्तर के हिंदी या इंग्लिश के प्रश्न होते हैं, जिसके माध्यम से भाषा को लेकर कैंडिडेट की बेसिक स्तर को जांचा जाता है। प्रश्न मैट्रिक स्तर के होते हैं। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहते हैं। कैंडिडेट अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन करते हुए एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जानते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइनिंग कहाँ होती है। जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB, सचिवालय सुरक्षा बल यानी SSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF इत्यादि में आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ज्वाइनिंग करने के बाद सैलरी कितनी मिलती होगी। तो चलिए आपको बताते हैं सैलरी कितनी मिलती है। SSC GD कांस्टेबल की सैलरी 21,700 से 69,100 तक होती है। साथ में कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे खास और अहम बात, इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको SSC GD कांस्टेबल ही बनना है तो आप आज और अभी से ही इसके सिलेबस के अनुसार पढ़ना शुरू कर दीजिए और हर सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ बना लीजिए, ताकि कहीं से भी कोई सवाल आए तो आप उसका जवाब तुरंत दे सकें। सबसे अहम बात, टाइम मैनेजमेंट, इसका भी ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए ताकि आप निर्धारित समय के अंदर ही सभी सवालों का जवाब दे सकें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी पूरी जानकारी मिल सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।